हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सीखा था। अब इस थर्ड पार्ट में हम लोग सीखने जा रहे हैं आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड रूल है वो ये कि अगर मैट्रिक्स ए m बाई n के ऑर्डर की है तो जो मैट्रिक्स बी है वो n बाई किसी भी ऑर्डर, लेट इट बी p की हो सकती है। यानी कि जो फर्स्ट आपकी जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है। तो अगर जैसे यहाँ पे m बाई n की मैट्रिक्स ले लूँ और मैट्रिक्स b ले लूँ n बाई p की, तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी पहली क्या है m बाई n की, दूसरी n बाई p की, या इनको कैंसिल करें तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो m बाई p की बनेगी। यानी कि एक मैं एग्जाम्पल समझाऊँ, मान लीजिए मैट्रिक्स a मेरे पास 3/2 की है, तो जो मेरी मैट्रिक्स b अगर मैं ले लेता हूँ 2/3 की, तो मेरी मैट्रिक्स a b जो बनेगी वो किसकी बनेगी, 3/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। और अगर मान लीजिए मैं पहले b को मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैट्रिक्स b जो मेरी 2/3 ऑर्डर की है और जो मैट्रिक्स a मेरी 3/2 ऑर्डर की है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ba, तो क्या होगा आपका 2/3 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये 2/2 की बनेगी। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स जनरली। यानी कि ये आपका कॉम्यूटेटिव जो लॉ है उसको होल्ड नहीं करेगा। ये मेरी बात समझ में आई आपको कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होती जनरली केसेस में। अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। यहां तक मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, अब हम ले रहे हैं, मान लीजिए मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूं 2 1 5 2। अब ये ऑर्डर 2/2 की है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स बी से, तो मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 होने चाहिए। यानी कि 2 1 6 4, मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब आपका यहां पे अगर हम देखें तो ये भी 2/2 की है। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां पे हम लोग इसको 3 और 2 और लगा दिया। अब ये क्या हो गया, ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। यानी कि अब जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 2/2, और दूसरी वाली मैट्रिक्स है 2/3 की, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैट्रिक्स बनेगी मेरी 2/3 की। अब इस वाली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको जो चीज याद रखनी है वो है 7 वाला कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे कि सर ये 7 वाला कॉन्सेप्ट क्या है। भाई 7 वाला कॉन्सेप्ट ये है कि इसके एलिमेंट हम इस तरह से लेंगे और सेकंड वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट इस तरह से लेंगे, तो ये ऐसे और ये वाले ऐसे, तो ये 7 जैसा बन रहा है। तो इसमें होता क्या है कि पहले एलिमेंट को हम पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस दूसरा, अब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6, ये मिलके आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। इसी तरह से अब इसको हम लोग इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4, ये सेकेंड एलिमेंट बना। इसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा तीसरा एलिमेंट बनेगा। अब हमारी ये वाली रो का तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड रो को इन्हीं 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, सेकेंड हो गया 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, नेक्स्ट हो गया आपका 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 4 प्लस 6, ये हो गया मेरा 2 प्लस 4, ये हो गया मेरा 6 प्लस 2, यहाँ पे हो गया 10 प्लस 12,
ये हो गया 5 प्लस 8 और ये हो गया मेरा 15 प्लस 4। अब फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 10, 6, 8, 22, 13 और 19। अब एक बार जरा जल्दी से देख लें कि ये मैंने कैसे किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें करना क्या है। हाँ जी, मेरे ख्याल से आपको मेरा समझ में आ गया होगा कि जो मैंने इसमें किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये आपकी 2/3 की मैट्रिक्स बन रही है। एक बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि ये कभी कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। अभी क्या होता है आपका, जैसे अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर ले लिया, मान लीजिए आपने 2 नंबर जो लिए हैं वो है ए और बी, ए और बी, ये 2 नंबर है, और आप कहते हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और बोथ विल बी 0। मगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। 2 मैट्रिक्स का अगर ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 आ रही है तो भी नॉट नेसेसरी कि ए और बी आपके नल मैट्रिक्स हों। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए आपने ले लिया आपका 0, -1, 0, 2, और मैट्रिक्स बी आपने ले लिया 3, 5, 0, 0। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी जो मैट्रिक्स आपको गेट होगी तो वो आपको 0, 0, 0, 0 यानी कि नल मैट्रिक्स गेट हो रही है, जबकि दोनों मैट्रिक्स ए और बी आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी तो मैं आपको बता चुका हूं कि ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। मगर जो सेकंड प्रॉपर्टी है यानी कि एसोसिएटिव लॉ को ये होल्ड करता है। अब ए इंटू बी सी करें इक्वल टू ए बी इंटू सी करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने ए को बी सी के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, जबकि यहां पे पहले मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर सी को मल्टीप्लाई किया। मगर ध्यान रखने वाली चीज है कि आप ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। यहां भी ए बी सी है और यहां भी ए बी सी है, ऑर्डर सेम रहेगा तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा, यानी कि ए को बी प्लस सी के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल होगा? अगर ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को मैं ऐड कर दूं, या आपका ए प्लस बी इंटू सी अगर करूं तो इसको लिख सकता हूं ए सी प्लस बी सी के इक्वल। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि मैट्रिक्स ए को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, दोनों केस में मेरा आंसर ए ही आएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी आपको, है ना? यानी कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि किसी भी नंबर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर तो ए ही आता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करो या आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको
क्या मिल रहा है आपको, वही मैट्रिक्स ए ही गेट हो रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा जी, अब अगर कहीं कि भाई आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि ए स्क्वायर बताना है, तो ए स्क्वायर सिंपल सा ए को मैट्रिक्स ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से अगर ए क्यू बताना है तो आप क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर जो भी आपने ऊपर निकाला है वो करेंगे। इसी ऑर्डर से आप nth पावर तक ए की निकाल सकते हैं। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमने ये कॉन्सेप्ट बात करी, केवल इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में है। अब इसके बेस पर आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 3.2 अपनी बुक में पार्ट 1 में, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लीजिए और उस पर मुझे क्वेश्चन क्वेरी दे दीजिए, मैं आपको आपका आंसर दूंगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अगर आपको चीज़ पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।